हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको मेंस्ट्रुएशन की एरिया वाली एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। अप टू क्वेश्चन नंबर 11 आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रॉम देयर यू कैन वॉच द वीडियो। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। ऑल ऑफ सी क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन है, a path of width 2 meter run around a square garden। तो सबसे पहले आप एक फिगर ड्रॉ कर लें। एक स्क्वायर गार्डन बना लेते हैं, स्क्वायर शेप फिगर। ये एक स्क्वायर गार्डन है जिसकी साइड आपको गिवन है 30 मीटर। स्क्वायर गार्डन की साइड 30 मीटर है। स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, तो ये सारी की सारी साइडें 30 मीटर की हैं। और स्टार्टिंग में बोला था एक पाथ है जिसकी विड्थ 2 मीटर है और वो पाथ अराउंड मींस चारों ओर है। किसके चारों ओर है? स्क्वायर गार्डन के चारों ओर। तो हम इसके चारों ओर थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस छोड़कर एक स्क्वायर और बना देते हैं। तो ये वाला पार्ट आपका, जो मैं येलो शेड कर रहा हूं, ये पार्ट आपका क्या है? पाथ है। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि गार्डन के चारों ओर पाथ है जिसकी विड्थ का मतलब चौड़ाई यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मींस सेम है हर जगह, कहीं पे बड़ी या कहीं पे छोटी ऐसा नहीं है। हर जगह इस पाथ की विड्थ सेम है, जो कि कितनी है यहां पर क्वेश्चन में गिवन है। विड्थ ऑफ द पाथ इज 2 मीटर। तो यहां पर हम मेंशन कर देते हैं फिगर में, ये वाली विड्थ 2 मीटर है। किसी भी साइड में आप चले जाएं, उस हर तरफ इस पाथ की विड्थ 2 मीटर है चारों ओर। तो यहां पर आपके दो स्क्वायर बन गए हैं। एक तो है स्मॉलर स्क्वायर, जिसको मैं यहां नेम दे देता हूं, लेट्स से दिस इज द स्क्वायर ABCD। एक स्क्वायर बाहर की तरफ है जिसको नाम दे देते हैं EFGH। तो 2 स्क्वायर्स बन गए हैं। तो हम यहां सबसे पहले वर्क करेंगे फॉर स्क्वायर ABCD। पहले हम ABCD स्क्वायर के लिए वर्क करेंगे। उसकी साइड आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, स्क्वायर गार्डन की साइड 30 मीटर। तो आप इजीली एरिया ऑफ ABCD स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड इनटू साइड, या फिर आप लिख सकते हैं साइड का स्क्वायर, जिसमें आप वैल्यू डालेंगे साइड की 30। तो 30 मल्टीप्लाई 30 और इन्हें सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा 900 मीटर स्क्वायर। तो हमने यहां स्मॉलर स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लिया। अब हम वर्क करेंगे लार्जर स्क्वायर के लिए, फॉर लार्जर स्क्वायर, जिसका नेम है EFGH। तो साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर की अगर हम बात करें, साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर, तो ये जो साइड है आपकी बड़े वाले स्क्वायर की, इसे आप कैसे बताएंगे? इनसाइड वाली है 30, जो अंदर वाला स्क्वायर है उसकी साइड आपकी कितनी है? 30 मीटर। 2 मीटर यहां पर रोड ऐड हो गई है लेफ्ट हैंड पे, और राइट हैंड पे भी 2 मीटर की रोड ऐड हो गई है। तो 2 मीटर एक्स्ट्रा इधर आ गया, 2 मीटर एक्स्ट्रा इधर आ गया। तो बड़े स्क्वायर की जो साइड बन जाएगी वो बन जाएगी 30 प्लस 2 मीटर रोड बोथ वे, लेफ्ट हैंड पे भी और राइट हैंड पे भी। तो टोटल हो जाएगी 34 मीटर। तो यहां पर हमने साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर भी फाइंड कर लिया है। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH। बड़े वाले स्क्वायर का एरिया फाइंड करते हैं। EFGH स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड, फॉर्मूला वही है, साइड इंटू साइड, जिसमें आप साइड की वैल्यू डालेंगे 34 इंटू 34। तो जब आप 34 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 34 मल्टीप्लाई 34, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1156। तो हम यहां आंसर लिख देते हैं इसका, इक्वल टू 1156। ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर क्यों लगाया है? क्योंकि हमने ये एरिया फाइंड करा है, और एरिया की जो यूनिट होती है वो
स्क्वायर वाली आती है, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर फाइंड कर लिया है 1156 मीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। आपको एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है। तो पाथ तो मैंने आपको यहाँ शेड करके दिखाया है, येलो वाला पोर्शन जो है वो पाथ है। तो आपको फाइंड जो करना है, आप लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ फाइंड करना है आपने। तो एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए लार्जर रेक्टेंगल के एरिया में से आप स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे। मैं यहां पर आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। ये जो इनसाइड वाला एरिया है हम इसे नहीं लेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट पाथ के अंदर नहीं आ रहा, तो छोटा वाला स्क्वायर हमें नहीं लेना है। तो हम छोटे वाले स्क्वायर को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम यहां पर एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर जिसका नेम है एरिया ऑफ स्क्वायर EFGH माइनस स्मॉलर स्क्वायर के एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD। इन दोनों के आंसर को आप माइनस करेंगे। लार्जर स्क्वायर का आंसर आया है, यहां पर हमने फाइंड करा है EFGH का एरिया 1156 माइनस लार्जर स्क्वायर का एरिया हमने ऑलरेडी बिगनिंग में फाइंड करा था, यहां पर 900 मीटर स्क्वायर। आप इन दोनों को माइनस करेंगे 1156 को और 900 को, तो आपको आंसर मिल जाएगा 256। तो यहां हम आंसर लिख देंगे एरिया ऑफ पाथ आ गया 256 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 12। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, कैसे होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। 13 क्वेश्चन में क्या कहा है, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। नेम भी दे देते हैं इसे रेक्टेंगल को, ABCD है रेक्टेंगल। तो ये एक गार्डन है रेक्टेंगल शेप का, 60 मीटर लॉन्ग, इसकी लेंथ 60 मीटर है और ब्रॉड बोला है वाइड, वाइड मीन्स ब्रेड्थ, ब्रेड्थ है 40 मीटर। तो ये वाली हम 40 मीटर ले लेते हैं। थ्रू द मिडिल ऑफ द गार्डन रन 2 स्ट्रेट पाथ्स राइट एंगल टू ईच अदर। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, सेम नहीं है, तो फिगर थोड़ी दोबारा बना लेते हैं, इसमें प्रॉब्लम आएगी, थोड़ी लार्ज करके फिगर बनानी पड़ेगी। 13 क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर गार्डन बनाया हमने, जिसकी लेंथ 60 मीटर और ब्रेड्थ 40 मीटर। एरो से दिखा देते हैं, ये 40 है और ये 60 है आपकी। थ्रू द मिडिल ऑफ द गार्डन, ये गार्डन का सेंटर है। इस गार्डन के सेंटर में से आपके 2 स्ट्रेट पाथ, यहां पर 2 सड़क बनी हुई है। एक सड़क इस तरह से बनी हुई है और दूसरी सड़क इस तरह से बनी हुई है। ऐसी क्यों बनाई है मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि दोनों की दोनों जो स्ट्रेट पाथ है वो राइट एंगल टू ईच अदर बोला है। अब राइट एंगल का मतलब वो क्या होता है, 90 डिग्री। तो यानी जहां ये रोड आपस में टकरा रही है वहां पर 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो 2 स्ट्रेट पाथ राइट एंगल इस तरह से होंगे। तो आगे क्या बोला है, इफ द विड्थ ऑफ ईच पाथ इज 2 मीटर। ये जो हमने पाथ बनाए हैं इनकी विड्थ चौड़ाई जो है 2 मीटर है। कोई सी भी रोड हो सबकी चौड़ाई 2 मीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन। तो आपको यहां जो फाइंड करना है वो बचा हुआ पोर्शन फाइंड करना है गार्डन का। बचा हुआ मतलब पाथ को छोड़कर, यहाँ पाथ की बात कर रहा था तो रेक्टेंगुलर गार्डन के अंदर पाथ बना हुआ है वॉकिंग के लिए, और उसको छोड़कर जो एरिया है वो बताना है आपने। यानी मैं आपको शेड करके दिखा देता हूँ येलो कलर से, ये वाला एरिया, ये कोई पाथ नहीं है, इसे मैंने इसे शेड कर दिया। ये भी एरिया है जो पाथ में नहीं आ रहा है, तो ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करेंगे आप। और ये ऊपर वाला भी फाइंड करना है आपने। तो कुल मिला के आपने इन 4 हिस्सों का एरिया फाइंड करना है जो पाथ में इंक्लूड नहीं है।
इन्होंने रिमेनिंग पोर्शन का पूछा है, तो यही वो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया है जो आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप पूरे रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। बड़ा वाला रेक्टेंगल, मैं इसको नेम दे देता हूं, नेम ऑफ रेक्टेंगल इज ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल, जिसका नेम है ए बी सी डी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे रेक्टेंगल के एरिया का, एल इंटू बी। लेंथ आप लेंगे 60 मीटर, ब्रेड्थ आप लेंगे 40 मीटर, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6 4 या 24, लास्ट 2 0 विल कम एट लास्ट, मीटर स्क्वायर। तो ये हमने लार्जर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लिया है। अब हम पाथ का एरिया फाइंड करेंगे। जो सड़क बनी हुई है वो 3 हिस्सों में सड़क बनाकर दिखाई है मैंने। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने सड़क को 3 हिस्सों में बनाया है। मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ हाईलाइट करके। ये वाली रोड फर्स्ट रोड है आपकी, ये आपकी फर्स्ट रोड है, ये वाली आपकी सेकंड रोड है, और ये वाली आपकी थर्ड रोड है। 3 पाथ है, 3 हिस्सों में बनी है। बीच का पार्ट ऐसा हिस्सा है जो दोनों रोड में आ रहा है, तो हमें इसे एक ही रोड में काउंट करना होता है। इसीलिए मैंने रोड को थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनाया है। कैसे डिफरेंट वे में बनाया है, ये वाली पूरी एक ही रोड बनाई है, ये फर्स्ट रोड है, फिर यहां से यहां तक सेकंड रोड ली, और बीच का पार्ट छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये मिडिल पार्ट ऑलरेडी हम फर्स्ट रोड में काउंट कर चुके हैं, और ये आपका थर्ड वाला पाथ हो गया। तो 3 हिस्सों में पाथ बनाया है। इन 3 हिस्सों का एरिया आप फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ पाथ फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड होगा एरिया ऑफ पाथ, सबसे पहले फॉर फर्स्ट पाथ की बात करते हैं। फर्स्ट पाथ फिगर में कहा है, ये वाला आपका फर्स्ट पाथ है, दिस इज द फर्स्ट पाथ। मैंने रोमन नंबर से यहाँ शो कर दिया है। लेंथ जो होगा यहाँ फर्स्ट पाथ का वो क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखें, लेंथ होगी, इस तरह से बना हुआ है फर्स्ट पाथ। यहाँ साइड में अलग से फिगर भी बना लेते हैं। फर्स्ट पाथ इस तरह से बना हुआ है। तो ये लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, ये है आपकी 40 मीटर, बड़ी वाली लेंथ 40, और ये रोड की चौड़ाई है विड्थ, जो कि कितनी है 2। तो लेंथ 40 मीटर और ब्रेड्थ लेंगे 2 मीटर। तो लेंथ और ब्रेड्थ लेने के बाद एरिया ऑफ फर्स्ट पाथ आप इजीली फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट पाथ, एल इंटू बी फॉर्मूला लगाएं। लेंथ है आपकी 40 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ है आपकी 2, तो आंसर आ गया 80 मीटर स्क्वायर। इसी तरह सेकंड पाथ का एरिया फाइंड करेंगे। सेकंड पाथ का एरिया फाइंड करने के लिए हम यहाँ हेडिंग लिख लेते हैं फॉर सेकंड पाथ। सेकंड पाथ की फिगर कुछ इस तरह से है आपकी। ये आपका छोटा सा रेक्टेंगल बन रहा है सेकंड वाला। ये आपकी रोड की विड्थ है 2 मीटर। अब ये कितनी है, ये आप कैसे फाइंड करेंगे, मैं यहाँ इस फिगर में दिखा देता हूँ। मेन फिगर में ये वाली लेंथ आपको बतानी है कि ये कितनी लेंथ है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसको 2 हिस्सों में बांट देंगे। सबसे पहले ये फिगर मैं आपको दिखा देता हूं, कुछ इस तरह से है। ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के बीच में ये एक रोड है जिसकी विड्थ 2 मीटर की है। तो जब ये वाली लाइन आप ले रहे हो रोड की और ये वाली लाइन ले रहे हो, तो बीच की 2 मीटर की यहां से कट हो गई। टोटल नीचे की कितनी है 60। तो 60 में से आपने 2 कट कर दी यहां। तो 60 में से जब आपने 2 कट कर दी है तो बच जाती है 60 माइनस 2 58। 60 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा 58। अब 58 का आधा कर लो आप, 58 का आधा हो जाएगा 2 2 जा 4 2 9 जा 18, यानी 29 इधर की साइड हो गई, 29 इधर की साइड हो गई, और बीच में आ गई 2 जो हमने छोड़ दी। तो इस तरह से आप ये बांट कर यहाँ इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मैं इरेज कर देता हूं इसे, ये सिर्फ समझाने के लिए था आपका। 29 मीटर किस तरह से आएगा ये मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये आपकी 29 हो गई है, इधर भी आपकी 29 हो गई है,
तो ये लेंथ हम ले लेंगे 29। लेंथ हो गई आपकी 29 मीटर, ब्रेड्थ हो गई आपकी 2 मीटर। लेंथ और ब्रेड्थ हमारे पास आ गई है। अब हम एरिया भी फाइंड कर लेते हैं सेकंड पाथ का। एरिया ऑफ सेकंड पाथ, सेकंड पाथ का एरिया का फॉर्मूला होगा L इंटू बी। लेंथ में आप लेंगे बड़ी वाली लेंथ 29, ब्रेड्थ में आप लेंगे 2, तो 29 इंटू 2 हो जाएगा 9 टू 18, 2 टू 4 एंड 1 5, 58 मीटर स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पर सेकंड पाथ का एरिया आ गया है 58 मीटर स्क्वायर। अब जब थर्ड पाथ को देखेंगे तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर दिखाई दे रहा है यहाँ, किसकी तरह, सेकंड वाले पाथ की तरह। डायमेंशंस भी वही हैं, तो ऐसे में एरिया भी आपका सेम आएगा, अलग एरिया नहीं आएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे जो एरिया ऑफ सेकंड पाथ है वो ही सेम होगा इक्वल टू एरिया ऑफ थर्ड पाथ के, और दोनों के आंसर आपके 58 मीटर स्क्वायर होंगे। अब सारी रोड जो 3 हिस्सों में बनी थी उन तीनों पाथ्स का हमने एरिया यहाँ फाइंड कर लिया है। तो टोटल एरिया पाथ का कितना हो गया वो लिख देते हैं। टोटल एरिया ऑफ द पाथ, टोटल एरिया ऑफ द पाथ इज एरिया ऑफ फर्स्ट पाथ प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड। तीनों पाथ के एरिया को हम ऐड कर देंगे। तीनों पाथ का एरिया देख लेते हैं कितना कितना आया था। फर्स्ट पाथ का एरिया हमने यहाँ फाइंड करा है 80, सेकेंड पाथ का और थर्ड पाथ का तो इक्वल इक्वल है, 58 प्लस 58 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 10 19, 196 मीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ। तो आपको रिमेनिंग पार्ट का एरिया फाइंड करना है, रेक्टेंगल के रिमेनिंग पार्ट का एरिया। तो एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन फाइंड करने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ लार्जर रेक्टेंगल जो है ABCD, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ पाथ, जो आपको शेडेड करके दिखाया है येलो येलो मैंने। वो येलो पार्ट का एरिया आप किस तरह से फाइंड करेंगे, पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से आप पाथ का एरिया माइनस कर देंगे। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया है आपका, यहाँ फाइंड करा था आपने 2400, बिगनिंग में फाइंड करा था। तो 2400 में से जो पाथ है सड़क 3 हिस्सों में जो हमने बनाई थी उसका एरिया है 196, इसको हम माइनस कर देंगे। तो 2400 में से जब आप 196 को माइनस करोगे तो ये आंसर आपको मिल जाएगा 2204। तो यहाँ हम आंसर लिख देंगे 2204। ये एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन है, एरिया आ रहा है तो इसलिए आप मीटर स्क्वायर जरूर लिखेंगे। तो फाइनली यहाँ आपको आंसर मिल गया 2204 मीटर स्क्वायर। सो लाइक दिस यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 13। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो। 3 पार्ट्स हैं इसके, इन सब पार्ट्स का आपको एरिया फाइंड करना है। सेकंड पार्ट देखिए कैसे होगा, तीनों के तीनों पार्ट सेम है। सेकंड पार्ट में कैसे करेंगे आप, मैं आपको सेकंड पार्ट बताता हूं। तो यहां पर आपको फिगर गिवन है सेकंड पार्ट में, फिगर बना लेते हैं हम थोड़ी बड़ी करके, लार्ज फिगर बना लेते हैं। ये फिगर है आपकी। हम इस फिगर को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, इसके 3 हिस्से कर लेंगे हम। इस तरह से हम इसके 3 पार्ट्स कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट, ये हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट, और ये हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट। ये आपकी 2 मीटर है, टोटल है आपकी 8, ये है आपकी 5।
तो जब इधर की 5 है तो आप इधर की भी 5 ही ले सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल है ये फिगर और रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो दोनों तरफ 5 5 हो गई। टोटल 8 थी, तो ऊपर की रह जाती है आपकी यहाँ 3। 8 में से 5 हटा देंगे तो ये बचेगी आपकी 3। ये टोटल आपकी दी है 9। ये टोटल आपकी 7 गिवन है, जिसमें से ऊपर वाली आप सेम लेंगे जो इधर ली थी आपने, यहाँ 3 लिखी थी हमने यहाँ, तो इधर भी हम 3 लिख देते हैं। तो 7 में से 3 लिख दी है, तो नीचे वाली आपकी रह जाएगी 7 माइनस 3 यानी कि 4। तो ये हो गई आपकी 4। इतनी आपकी गिवन है 4, इसे भी लिख देते हैं 4। तो यहां से यहां तक आपकी 2 है, उसके आगे यहां तक आपकी 4 है। तो ये कितनी बन जाती है, 2 इसमें है 4 इसमें है, तो 2 + 4 हो जाएगी आपकी 6। यहां आपको 9 दी थी सबसे ऊपर हेडिंग मेन फिगर में ऊपर की साइड, यहां 9 लिखा था, जिसमें से हमने यहां तक मेजर करी है, यहां तक 6। ये लेंथ आपकी 6 है। तो टोटल 9 में से इधर की आपकी कितनी रह जाती है, 3 रह जाती है। 9 माइनस 6 करेंगे तो ये रह जाएगी 3। तो अब हमने तीनों पार्ट्स की सारी डायमेंशंस पता कर ली हैं। अब आप इस फिगर का एरिया 3 पार्ट्स में निकालोगे और तीनों को फिर फाइनली ऐड कर दोगे। जैसे हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, तो सबसे पहले तो आपको डायमेंशंस लिखनी पड़ेंगी फॉर फर्स्ट पार्ट। पूरी फिगर को हमने 3 हिस्सों में बांटा था। पहले हिस्से में बात करें तो पहला हिस्सा यहाँ हाईलाइट करके दिखा देता हूं मैं। ये आपका पहला हिस्सा है। इस पहले हिस्से की बात करें तो इसमें आपकी जो लंबाई है, लेंथ, वो बड़ी वाली 5 है, ये वाली 5, और ब्रेड्थ है आपकी 2। तो ये जो फर्स्ट पार्ट की फिगर है इस तरह से है, कुछ रेक्टेंगुलर शेप की। ये आपकी 5 थी, गिवन है क्वेश्चन में। ये भी आपकी गिवन है 2। तो फर्स्ट पार्ट में लेंथ हो गई 5 मीटर, ब्रेड्थ हो गई 2 सेंटीमीटर। मीटर नहीं लेंगे, सेंटीमीटर लेंगे। मैंने यहाँ मीटर लिख दिया है 5 मीटर, इसे चेंज कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन की हेडिंग में लिखा है ऑल द डायमेंशंस आर गिवन इन सेंटीमीटर। तो ये जो फिगर में हमें जितनी भी डायमेंशंस दी हैं वो सारी की सारी सेंटीमीटर में है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, तो हम भी सेंटीमीटर यूज करेंगे। अब आप एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट फॉर्मूला लगाएंगे L इंटू बी, जिसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो L इंटू बी हो गया 5 इंटू 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे सेंटीमीटर यूनिट यूज करनी है, तो हम यहाँ सेंटीमीटर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह आप सेकंड पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। सेकंड पार्ट की फिगर अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह से है। सेकंड पार्ट जिसमें ये टोटल लेंथ आपकी 9 दे रखी है सेंटीमीटर, और ये जो आपकी विड्थ है ये गिवन नहीं थी, हमने खुद बनाई थी। मैंने यहाँ फिगर में मेंशन भी करा है 3 है, 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, क्वेश्चन में गिवन नहीं थी बट हमने फाइंड कर लिया 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ हेडिंग डालते हैं फॉर सेकंड पार्ट। सारी डायमेंशंस हमें मालूम है सेकंड पार्ट में। लेंथ 9 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ आपकी 3 सेंटीमीटर। तो एरिया बन जाएगा सेकंड पार्ट का, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट जो आपका बनेगा यहाँ हम फाइंड करेंगे L इंटू बी। लेंथ में आप लेंगे 9, ब्रेड्थ में आप लेंगे 3, तो 9 3 जा हो जाएगा 27। ये हो गया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का एरिया आ गया, सेकंड पार्ट का एरिया आ गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। 3 हिस्सों में बांटा था हमने पूरी फिगर को, तो तीसरा हिस्सा जो है फिगर का उसके बारे में देख लेते हैं हम। तीसरा हिस्सा छोटा सा है, कुछ इस तरह का।
थर्ड पार्ट, जिसमें आपकी कोई भी डायमेंशंस गिवन नहीं थी, ये हमने खुद बनाई थी 4। यहां मैंने बनाकर दिखाई दी आपको किस तरह से ये 4 आई है। और इसकी बात करें तो ये भी हमने खुद ही बनाई थी 3। कैसे बनाई थी 3? यहां बनाकर दिखाई दी मैंने आपको कि 3 किस तरह से लेनी है। यहाँ टोटल 9 में से 6 ओवर हो गई थी, ये 6 है, टोटल 9 है, तो फिर यहाँ की कितनी रह जाएगी? 3 रह जाएगी। तो ये हमने 3 ले रखी है यहाँ। अब आप लेंथ गिवन है, गिवन नहीं थी, हमने खुद फाइंड कर ली। लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी फाइंड कर ली 3 सेंटीमीटर, एरिया भी फाइंड कर लेंगे। एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, फॉर्मूला एक ही है रेक्टेंगल का, L इंटू बी, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, जिसमें आप वैल्यूज डालेंगे 4 इंटू 3 तो बन जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप यहाँ एरिया ऑफ गिवन फिगर, ये जो गिवन फिगर है इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो तीनों हिस्सों के एरिया को आप ऐड कर लें। एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकंड प्लस एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। तीनों पार्ट्स के एरिया को ऐड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट का एरिया है 10, सेकंड पार्ट का एरिया 27 फाइंड करा, थर्ड पार्ट का एरिया 12 फाइंड करा। इन्हें जब आप ऐड करेंगे तो 7 + 2 9, 1 + 2 3 + 1 4, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया टोटल फिगर का। So like this you have to do all the part of this question number 14. Now see next question. Question number 15. 14 क्वेश्चन के जो बाकी पार्ट है मैं आपको उसमें फिगर किस तरह बांटनी है वो बता देता हूं, बाकी आप सेम मेथड्स फॉलो करेंगे। जो थर्ड पार्ट है आप उसको 3 हिस्सों में बांट लें इस तरह से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और फिर तीनों पार्ट्स के एरिया फाइंड करके अलग अलग ऐड कर देंगे। और जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का उसको आप 2 पार्ट्स में बांटना, फर्स्ट, सेकंड, और फिर दोनों के एरिया फाइंड करके फाइनल दोनों को जोड़कर आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा चुका हूं इस तरह के क्वेश्चन। यहाँ पर आपको एक रेक्टेंगल गिवन है फर्स्ट पार्ट में, इजी है, ओवरव्यू दे देता हूं मैं। 2 रेक्टेंगल है आपके पास, एक छोटा रेक्टेंगल है, एक उससे बड़ा रेक्टेंगल है। शेड आपका कौन सा हुआ है? बड़े रेक्टेंगल का ये वाला पोर्शन शेड हुआ है। तो छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया आपको फाइंड नहीं करना, मतलब उसकी आपको शेडेड नहीं है तो जरूरत नहीं है, फाइंड तो करेंगे हम लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, तो हम उसे फाइनली लास्ट में माइनस कर देंगे। तो आपको यहाँ 2 रेक्टेंगल्स का एरिया निकालना है, एक तो लार्जर रेक्टेंगल एबीसीडी का एरिया और एक स्मॉलर रेक्टेंगल ईएफजीएच का एरिया। और फाइनली आप ईएफजीएच का जो एरिया आएगा उसे माइनस कर दोगे पूरे एरिया में से, तो आपको शेडेड पार्ट का एरिया मिल जाएगा। अब बात करें सेकंड पार्ट की, तो सेकंड पार्ट आपका एग्जैक्टली सेम है जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 में कराया था। क्वेश्चन नंबर 12 नॉट 13 क्वेश्चन कराया था, इसी तरह का बिल्कुल एग्जैक्टली वो सेम था। तो ये भी आप खुद ही ट्राई करेंगे। इसको रोड को फाइंड करने के लिए 3 हिस्सों में ले लेंगे, फर्स्ट रोड, सेकंड रोड, थर्ड रोड, और ये भी आप अपने आप ही फाइंड करेंगे। इसमें टोटल डायमेंशन कैसे है? यहाँ पर टोटल डायमेंशन आपको दी है, ये लेंथ है 21, ये टोटल है आपकी 18। तो इनसाइड वाली आप खुद बना लोगे, ये इस 21 से थोड़ी छोटी है। कितनी छोटी है? 3 इधर कम हो गई रोड, 3 इधर कम हो गई रोड, तो 6 कम कर देंगे। तो 21 में से जब 6 जाएगा तो 15 बच जाएगा ये। इसी तरह ये वाली भी हो जाएगी। बाहर वाली आपकी टोटल यहां से स्टार्ट होके यहां तक 18 है, दिस इज 18। तो इनसाइड वाली तो इससे छोटी होगी, 3 नीचे कम कर देंगे रोड, 3 ऊपर की साइड कम कर देंगे रोड, तो 6 कम कर देंगे, 18 - 6 हो जाएगा 12। तो इनसाइड वाले रेक्टेंगल में भी आपने थर्ड पार्ट के लिए डायमेंशंस फाइंड कर लेनी है।
दो रेक्टेंगल है, स्मॉलर रेक्टेंगल, लार्जर रेक्टेंगल। लार्जर रेक्टेंगल की ये जो आउटसाइड वाली लेंथ है 21 है, जिसमें से रोड है यहाँ 3 और यहाँ 3, तो ये वाली जो है 21 में से 6 कम हो जाएगी, 3 इधर की हट गई और 3 इधर की हट गई, तो 21 माइनस 6। इसी तरह बाहर की ये जो ब्रेड्थ गिवन है 18 है बड़े वाले रेक्टेंगल की, तो छोटे वाले की 3 इधर कम हो जाएगी और 3 इधर कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 18 माइनस 6। तो इस तरह से आप दोनों रेक्टेंगल, छोटे और स्मॉलर रेक्टेंगल की डायमेंशंस पता करके एरिया फाइंड करोगे और फिर उसके बाद शेडेड पार्ट का एरिया माइनस करके फाइंड कर लोगे। So 15 question you have to try by yourself. 16 question find the area and perimeter. आपको एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है इस फिगर का। तो पार्ट नंबर फर्स्ट देखें। फिगर आपको गिवन है, यू शेप फिगर बनी हुई है। इस फिगर का पेरीमीटर भी फाइंड करना है और एरिया भी फाइंड करना है। तो पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं? पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है? पेरीमीटर का मीनिंग होता है बाउंड्री। आप यहां पर अल्फाबेट्स डाल लो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। यहां पर मैंने एक यू शेप फिगर बना लिया क्वेश्चन में से देख के, और इसमें डायमेंशंस भी लिख लेते हैं। कौन सी डायमेंशन कितनी है? ये वाली लाइन आपकी टोटल 14 है, ऊपर वाली 4 है, ये भी ऊपर वाली 4 है, ये 10 है, ये 10 है, ये वाली 8 है आपकी, ये वाली 14 है। गिवन ये वाली नहीं है, तो ये आप खुद फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? 4 इधर है, 4 इधर है, तो 3 हिस्सों में बांट लिए लाइन हमने। 4 इधर हो गई, 4 इधर हो गई, और ये मिडिल वाली 8, तो 8 प्लस 8 हो जाएगा 16 हो जाएगा ये। अब हमें सारी बाउंड्रीज पता चल गई हैं, तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए सारी बाउंड्रीज को आप ऐड कर देंगे। पेरीमीटर बाउंड्री को कहते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर जो है, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, ए से स्टार्ट करेंगे, ए से गएंगे बी पर, तो लाइन ए बी प्लस लाइन बी सी प्लस सी डी प्लस डी से ई। एक ऑर्डर में जाना है, ए से बी से सी से डी से ई से एफ से जी से एच और एच से वापस ए पर आ जाना है। तो इस तरह से आप सारी साइडों को ऐड करेंगे। डीई प्लस ई एफ प्लस एफ जी प्लस जी एच प्लस एच ए। अब इन सारी साइडों की वैल्यूज ले लेंगे। ए बी की वैल्यू है 16 प्लस 14 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 4 प्लस 14। और जब आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको फाइनली पेरीमीटर का आंसर मिल जाएगा, जो कि आपका आएगा 80 सेंटीमीटर। इन सबको ऐड करके आपका 80 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ जाएगा। तो पहला तो ये हो गया वर्क पेरीमीटर फाइंड करने का। अब दूसरा आपको फाइंड करना है एरिया। तो इस फिगर को हम 3 हिस्सों में बांट लेते हैं, 3 हिस्से कर लेते हैं इस मेन फिगर के। ये जोड़ लेते हैं डॉटेड डॉटेड, और ये जोड़ लेते हैं डॉटेड डॉटेड। तो 3 हिस्से हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीनों हिस्सों के लिए अलग अलग एरिया फाइंड करना है और लास्ट में जाकर तीनों एरिया को ऐड कर देना है। तो आपको क्या करना है? एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट फाइंड करेंगे। पहला हिस्सा का एरिया जो फाइंड होगा वो कैसे होगा? अगर आप फिगर देखें पहले हिस्से की, तो यहां मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं। ये आपकी लेंथ है फर्स्ट पार्ट की, जो कि कितनी है 14, और ये आपकी ब्रेड्थ है जो कि कितनी है 4। तो L इंटू बी करेंगे तो ये हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 4 L इंटू बी
आंसर आ गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो इसलिए स्क्वायर लगना जरूरी है। अब बात करेंगे सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट की फिगर जो है उसमें कौन सी चीज लेंथ लेंगे और कौन सी चीज ब्रेड्थ लेंगे वो देख लेते हैं। ये आपकी लेंथ हो जाएगी और ये आपकी ब्रेड्थ हो जाएगी। तो सेकंड फिगर का आप एरिया कैसे फाइंड करेंगे? 8 इंटू ये वाली लेंथ। ये हमने अभी तक फाइंड करी नहीं है तो हम इसे फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे देखें। ये टोटल आपकी 14 गिवन थी क्वेश्चन में और ये वाली आपकी 10 गिवन है। इन्हीं दो का यूज करके आप नीचे की फाइंड करेंगे। 14 ये है, 10 ये है, तो नीचे की जो बची हुई है वो कितनी रह जाएगी? 4 रह जाएगी। 10 प्लस 4 तभी जाकर 14 बनेगा। तो ये आपकी 4 हो जाएगी। तो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट भी हम इजीली फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमारे पास डायमेंशन आ गई है अब। तो हम यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ सेकंड पार्ट जो आएगा वो आपका L इंटू बी यानी कि 8 इंटू 4 करके आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करें थर्ड पार्ट की। तो थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट का एरिया तो बिल्कुल सेम आएगा क्योंकि फिगर ही सिमिलर दिखाई दे रही है। थर्ड पार्ट का एरिया, तो थर्ड पार्ट में जो लेंथ लेनी है वो आपने 14 लेनी है और ब्रेड्थ आपने 4 लेनी है। तो 14 4 जा 56। तो टोटल एरिया आ गया फिगर का, तीनों एरिया को हम ऐड कर देंगे। 56 प्लस 32 प्लस 56 यूनिट डालेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर इन्हें ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके बन जाएगा 6 प्लस 6 12 प्लस 2 14 5 प्लस 1 6 प्लस 3 9 9 प्लस 5 14 144 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 के फर्स्ट पार्ट का। सो लाइक दिस यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 16 सेकंड पार्ट आल्सो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। फिगर गिवन है, 3 पार्ट्स हैं इसके, तीनों के तीनों पार्ट सेम है। मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊंगा, बाकी पार्ट्स आपको ट्राई करेंगे वो सेम है बिल्कुल। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या है। एक फिगर गिवन है आपको सेकंड पार्ट में, हेडिंग में लिखा है फाइंड द एरिया, ऑल द डायमेंशंस आर गिवन इन सेंटीमीटर। जो भी आपको डायमेंशंस फिगर में लिखी हुई मिली है क्वेश्चन में वो सारी सेंटीमीटर्स में है, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। फिगर बना लेते हैं। कुछ इस तरह से फिगर दी है आपकी यहाँ। तो ये फिगर हम बना लेते हैं सेम। ये वाली डायमेंशन आपकी 1 है, 7 3 6 4 2 5 इधर है 3 8 2 5 12 और ये ऊपर वाली आपकी टोटल 20। तो यहां एरिया फाइंड करने के लिए हम पूरी फिगर को डिवाइड कर लेंगे 5 पार्ट्स में, 5 हिस्सों में बांट लेंगे पूरी फिगर को। फर्स्ट हो जाएगा ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ है ये लास्ट वाला पार्ट छोटा सा। तो ये 5 पार्ट्स में हमने फिगर को डिवाइड कर लिया। अब इन सारे 5 पार्ट्स का एरिया आपको अलग अलग फाइंड करना है। तो जब आप फर्स्ट पार्ट के लिए फाइंड करोगे, फॉर फर्स्ट पार्ट लेंथ कितनी ली जाएगी? फर्स्ट पार्ट में लेंथ आप लेंगे पूरी की पूरी 20 सेंटीमीटर, ये वाली 20। और ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ ये है आपकी, फिगर कुछ इस तरह से है फर्स्ट पार्ट की फिगर, जिसमें ये आपकी 20 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ आपकी मालूम नहीं है आपको कितनी है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल लेंथ 12 गिवन है
इसमें से ये वाली 8 हम माइनस कर देंगे, तो 12 माइनस 8 रह जाता है 4, तो ये वाली आपकी 4 है। तो ब्रेड्थ भी लिख देते हैं 4, तो यहाँ पर हम ब्रेड्थ की वैल्यू लिख देते हैं b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट आ जाएगा आपका, एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट L इंटू बी, जिसमें आप वैल्यूज पुट करोगे 20 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। इसी तरह आप सेकंड पार्ट का एरिया फाइंड करेंगे। फॉर सेकंड पार्ट एरिया आप बाद में फाइंड करेंगे, पहले आप ये लिख दें कि लेंथ और ब्रेड्थ कितनी कितनी है सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में लेंथ आप ये वाली लेंगे 8 और ब्रेड्थ आप लेंगे 5, तो लेंथ हो गई 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गई 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेकंड पार्ट आ जाएगा, एरिया ऑफ सेकंड पार्ट L इंटू बी, यानी कि 8 इंटू 5, 8 5 जो होता है 40, तो 40 सेंटीमीटर आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में आपको लेंथ और ब्रेड्थ देखनी है, तो थर्ड पार्ट में लेंथ आप लेंगे लार्जर वाली लेंथ यानी कि 5, और ब्रेड्थ ले लेंगे आप यहाँ 3, तो ये हो गया लेंथ 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ थर्ड पार्ट भी इजीली फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ थर्ड पार्ट इज इक्वल टू L इंटू बी, यानी कि 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर। ये एरिया है सारे, तो सबकी यूनिट आपको स्क्वायर लगानी है, मैंने यहाँ मिस्टेक कर दी है, आप इन्हें सही कर लेंगे। सबकी यूनिट्स सेंटीमीटर स्क्वायर आएगी, क्योंकि हमने ये एरिया फाइंड करा है। अगर लेंथ होती या ब्रेड्थ होती तो हम उसमें खाली सेंटीमीटर लेते, लेकिन एरिया है तो इसलिए आपको यूनिट सब में क्या लगानी है, सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है। थर्ड पार्ट का एरिया आ गया है, फोर्थ पार्ट का एरिया भी निकाल देंगे। एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट का एरिया किस तरह फाइंड करेंगे, पहले आप डायमेंशंस देख लें फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में ये आपकी 6 है, क्वेश्चन की फिगर में ऑलरेडी गिवन था कि ये 6 है, और ये नीचे की ब्रेड्थ जो है वो 4 है, तो 6 मल्टीप्लाई 4 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिफ्थ पार्ट के एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट L इंटू बी करके आएगा। कहाँ है फिफ्थ पार्ट, अगर आप ध्यान से देखें तो फिफ्थ पार्ट है आपका ये वाला, तो ये कितनी है, यहाँ पर तो नहीं डला है लेकिन इसके अपोजिट में डला हुआ है, इसके सामने वाली पर 7 डली हुई है, दिस इज द 7, क्वेश्चन में गिवन है ये 7 है, तो ये वाली भी फिर 7 होगी। और ब्रेड्थ कितनी हो गई 1, तो 7 इंटू 1 कर देंगे, तो 7 1 जा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी फिगर में गिवन थी, यहाँ पर मेन फिगर में 7 ये है और 1 ये है, तो हमने 7 1 जा 7 करके इसका एरिया फाइंड कर लिया। अब पांचों पार्ट के एरिया को हम ऐड कर लेंगे, तो गिवन फिगर का एरिया आ जाएगा, एरिया ऑफ गिवन फिगर इज, सारे एरियाज ऐड कर लेंगे 7 24 15 40 80, इन सबको ऐड कर लेते हैं, 80 प्लस 40 प्लस 15 प्लस 24 प्लस 7, तो जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो 80 प्लस 40 हो जाएगा आपका 120, 120 में 15 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 135 प्लस 24 प्लस 7 भी कर लेंगे, तो फाइनली आपका सारा जो टोटल एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 166 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देते हैं, फाइनली हमारा जो सेकंड पार्ट का आंसर आ रहा है वो आ रहा है 166 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर ऑफ दिस 17 क्वेश्चन सेकंड पार्ट। इसी तरह आप फर्स्ट और थर्ड पार्ट भी करेंगे, बिल्कुल सेम है। सो आई होप आज का टॉपिक पढ़ाया हुआ आपको समझ आ गया होगा। तो रिमेनिंग पार्ट आप खुद ट्राई करेंगे, इसी सेम वे में आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। सो टुडेज क्लास इज ओवर नाउ, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू नेक्स्ट एक्सरसाइज।